नमस्कार, मैं भानु प्रताप बिष्ट। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्ची छत वाले परिवारों को मिलेगा लाभ, जानिए पूरी जानकारी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके परिवार में आज भी कच्चा मकान है, छत टपकती है, दीवारें कमजोर हैं या बरसात के समय घर के अंदर पानी भर जाता है तो आज की यह जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्का घर देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। और अब यह लक्ष्य पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि देश में ऐसा कोई भी परिवार ना रहे जिसके पास सुरक्षित और मजबूत छत ना हो। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान लाने का एक बड़ा अभियान है। आज मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया को इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा कि एक बार सुनने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाएंगे कि यह योजना क्या है, किसके लिए है, कैसे काम करती है और अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह योजना आखिर है क्या। सरल भाषा में कहा जाए तो सरकार का उद्देश्य यह है कि हर गरीब परिवार को एक पक्का और सुरक्षित घर मिल सके। इसके लिए इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को इसका लाभ मिल सके। गांव के लिए अलग व्यवस्था है और शहर के लिए अलग, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार यह कैसे तय करती है कि किसे घर मिलेगा और किसे नहीं। तो इसके लिए एक सूची बनाई जाती है जिसे लाभार्थी सूची कहा जाता है। इस सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं जो वास्तव में जरूरतमंद होते हैं, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं होता और जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर आपका नाम इस सूची में आ गया है तो इसका मतलब है कि आप इस योजना के लिए पात्र माने जा चुके हैं और आगे की प्रक्रिया आपके लिए खुल चुकी है। लेकिन अगर आपका नाम अभी तक इस सूची में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और हर कारण का समाधान भी मौजूद है। कई बार आवेदन करते समय लोग जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं देते या कोई जानकारी अधूरी रह जाती है जिसकी वजह से उनका नाम सूची में नहीं जुड़ पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग समय पर आवेदन नहीं कर पाते और बाद में उन्हें लगता है कि उनका नाम क्यों नहीं आया। इसके अलावा एक जांच प्रक्रिया भी होती है जिसमें अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदक वास्तव में पात्र है या नहीं। अगर यह जांच पूरी नहीं हो पाती तो भी नाम सूची में शामिल नहीं किया जाता। अब आप खुद सोचिए कि अगर इनमें से कोई एक भी कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपका नाम रुक सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका हक खत्म हो गया है। अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो सबसे पहले आपको अपने गांव की पंचायत या शहर में नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वहां से आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका आवेदन कहां अटका हुआ है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप आवास विभाग के कार्यालय में जाकर भी अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं। अब तो एक और आसान तरीका भी है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वह है ऑनलाइन स्थिति देखना। आप घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका नाम किस चरण में है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वो यह है कि यह सूची एक बार बनकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि समय समय पर इसे अपडेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इस बार आपका नाम नहीं आया है तो अगली सूची में आपका नाम जुड़ सकता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है और अपनी जानकारी को सही और अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं पात्रता की। अपडेट की 3 ने ये काम ताकि कोई भ्रम ना रहे। इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपका पूरा अधिकार बनता है इस योजना का लाभ लेने का। अब जैसे ही आपका नाम सूची में शामिल हो जाता है, असली प्रक्रिया शुरू होती है और यहीं से आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब पैसे की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा तभी जारी होता है जब लाभार्थियों की सूची पूरी तरह फाइनल हो जाती है, यानी अधूरी सूची पर कोई भुगतान नहीं किया जाता। जब सूची पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है और यहीं से आपके घर बनने की असली शुरुआत होती है। अब नाम आते ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आगे क्या करना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपके सभी दस्तावेज पूरे और सही होने चाहिए, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इन्हीं पर निर्भर करती है। अब मैं आपको पूरी किस्त प्रणाली को विस्तार से समझाता हूं ताकि आपको कोई भी भ्रम ना रहे। इस योजना में पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि इसे अलग अलग हिस्सों में दिया जाता है ताकि घर का निर्माण सही तरीके से हो सके। आमतौर पर यह सहायता 3 किश्तों में दी जाती है और हर किश्त का अपना अलग
उद्देश्य और समय होता है। पहली किस्त घर की शुरुआत के लिए होती है। जैसे ही यह राशि आपके खाते में आती है, आपको तुरंत निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। इस समय आपको नींव डालनी होती है और जरूरी निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट और बालू खरीदना होता है। यह वह समय होता है जब आपका सपना जमीन पर उतरना शुरू करता है। अब जैसे ही आपका घर आधा बन जाता है और दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तब दूसरी किस्त की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यह अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए आपके निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाता है। अधिकारी आकर देखते हैं कि काम सही तरीके से हुआ है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, तभी दूसरी किस्त जारी की जाती है। इस राशि का उपयोग आप घर को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे छत डालना या दरवाजे और खिड़कियों का काम शुरू करना। यहाँ पर एक छोटी सी काम से हमले आ रहे कि पातेला सहारबादात देख सकते हैं। गलती भी बड़ी देरी का कारण बन सकती है। इसलिए निर्माण कार्य को समय पर और सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अब जब आपका घर पूरी तरह तैयार हो जाता है और रहने योग्य स्थिति में आ जाता है, तब तीसरी और अंतिम किस्त दी जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इस समय आपको घर का अंतिम काम पूरा करना होता है, जैसे रंगाई, पुताई, बिजली का कनेक्शन और पानी की व्यवस्था। अगर तीनों किस्तों को जोड़कर देखा जाए तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से अच्छी खासी आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे एक गरीब परिवार अपना पक्का घर बना सकता है। यह राशि अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि घर पूरी तरह से बन सके। अब बात करते हैं पैसे के ट्रांसफर की प्रक्रिया की। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है, अलग, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हो सकती है। अगर 10 दिन तक पैसा नहीं आता तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा समय हो जाए तो आपको तुरंत अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा हेल्पलाइन के जरिए भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अपनी बैंक पासबुक को समय समय पर अपडेट करते रहें, ताकि आपको हर लेन देन की सही जानकारी मिलती रहे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही पहली किस्त आती है, आपको सिर्फ उसी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आगे की किस्तों की तैयारी भी साथ साथ करनी है। दूसरी किस्त के लिए आधा निर्माण जरूरी है और तीसरी किस्त के लिए पूरा निर्माण और अंतिम जांच जरूरी होती है। अगर किसी भी चरण में काम रुकता है या धीमा पड़ता है तो अगली किस्त में देरी होना तय है। इसलिए बिना रुके और सही तरीके से निर्माण कार्य जारी रखना बेहद जरूरी है। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग यह सोचकर काम रोक देते हैं कि पैसा देर से आ रहा है या बाद में करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही काम रुकता है, सिस्टम में आपकी फाइल भी धीमी हो जाती है और आगे की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है। इसलिए इस मौके को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की शुरुआत है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जागरूक रहना होगा, अपने दस्तावेज सही रखने होंगे, समय पर आवेदन करना होगा और निर्माण कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा करना होगा। यह मौका बार बार नहीं आता, और जो लोग इसे समझ लेते हैं वही अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं। इसलिए आज ही अपनी स्थिति की जांच करें। अगर नाम सूची में है तो तुरंत काम शुरू करें, और अगर नहीं है तो कारण जानकर उसे ठीक करें, क्योंकि एक मजबूत घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता, वह आपके परिवार की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ता टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे।